आप सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं इस काशी काव्य मंच का आभार व्यक्त करता हूँ जो उन्होंने मुझे यहाँ पे अपना स्थान दिया और अपनी रचनाएं प्रस्तुत करने का अद्भुत मौका दिया। तो अपनी प्रस्तुति की शुरुआत मैं कुछ पंक्तियों से करना चाहूँगा कि अर्ज किया है, दुख में डुबा दे आपको ऐसा न कभी कोई कायर मिले। दुख में डुबा दे आपको ऐसा न कभी कोई आपको कायर मिले। जो आपके गमों को पढ़ उसे खुशी जैसा शब्द बना दे। जो आपके गमों को पढ़ उसे खुशी जैसा शब्द बना दे। ऐसा हर मोड़ पर आपको एक शायर मिले। ऐसा हर मोड़ पर आपको एक शायर मिले। खैर, मैं आपके गम को पढ़ तो ना पाऊँ पर कोशिश ज़रूर करूँगा, और अगर उसमें मैं सफल हुआ तो मैं कहूँगा कि हम भी आपके गमों को पढ़ने आए हैं, अपने कुछ शब्दों से आपके लिए लड़ने आए हैं। हम भी आपके गमों को पढ़ने आए हैं, अपने कुछ शब्दों से आपके लिए लड़ने आए हैं। यूं तो कम न कर सकते हम गम आपका, पर उन्हें पढ़ तो सकते हैं ना। यूं तो कम न कर सकते हम गम आपका, पर उन्हें पढ़ तो सकते हैं ना। आपकी गमों की सीढ़ी पर हम भी आपके साथ चढ़ तो सकते हैं ना। कोशिश यही है कि इन शब्दों से आपके गमों को मैं पढ़ सकूं और आपको खुश कर सकूं। अगर ऐसा हुआ तो मैं कहूँगा कि अगर पढ़ लिया मैंने गम आपका तो अब बस खुशी के फूल खिल जाएं। अगर पढ़ लिया मैंने गम आपका तो बस अब खुशी के फूल खिल जाएं। जो पढ़ ले मेरी तरह अपने शब्दों से ही आपका गम, जो पढ़ ले मेरी तरह अपने शब्दों से ही आपका गम, वो खुशी देने वाला आपको हर वक्त एक शायर मिल जाए। वो खुशी देने वाला आपको हर वक्त एक शायर मिल जाए। तो ये थे मेरी कुछ शायरियाँ। इसके बाद मैं अपनी एक कविता सुनाना चाहूँगा जो आज के होने वाले भेदभाव पर है। तो भेदभाव कितना बढ़ गया आजकल। हिंदू मुसलमानों को काट रहे हैं, मुसलमान हिंदुओं को काट रहे हैं। मिलन की चाहत को छोड़ कट्टरता का शब्द वो बांट रहे हैं। हिंदू मुसलमानों को काट रहे हैं, मुसलमान हिंदुओं को काट रहे हैं। मिलन की चाहत को छोड़ कट्टरता का शब्द वो बांट रहे हैं। कहीं पर भाला तो कहीं पर तलवार चला रहे हैं। कहीं पर भाला तो कहीं पर तलवार चला रहे हैं। हिंदू हिंदुओं से और मुसलमान सिर्फ मुसलमानों से ही हाथ मिला रहे हैं। तो ये भेदभाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसी भेदभाव पर मैंने एक कविता लिखी है जिसका शीर्षक है अब भी क्यों भेदभाव है। तो कविता कुछ इस प्रकार है। अलग अलग न जाने क्यों सबका स्वभाव है। अब भी आखिर समाज में क्यों इतना भेदभाव है। क्यों सबके मन में चढ़ा हिंदू और मुसलमान है। क्यों सबके मन में सिर्फ अपने धर्म का सम्मान है। कि क्यों सबके मन में चढ़ा हिंदू और मुसलमान है। क्यों सबके मन में सिर्फ अपने धर्म का सम्मान है। क्यों आखिर सब में सिर्फ खुद का ही प्रभाव है। क्यों आखिर सब में सिर्फ खुद का ही प्रभाव है। अब तक आखिर समाज में क्यों इतना भेदभाव है। हिंदू मुस्लिम अब लड़ते हैं इस तरह, मिल न पाती है उन्हें उनके लड़ने की वजह। हिंदू मुस्लिम अब लड़ते हैं कुछ इस तरह, मिल न पाती है उन्हें उनके लड़ने की वजह। आपसी भेदभाव का यही सिर्फ प्रभाव है। आपसी भेदभाव का ही सिर्फ यह प्रभाव है। अब तक आखिर समाज में क्यों इतना भेदभाव है। अब तक आखिर समाज में क्यों इतना भेदभाव है। तो अब कुछ कविताएं हो गई, कुछ शायरियाँ हो गई। तो बस एक अंतिम गज़ल मैं पेश करके अपनी जगह लूँगा। तो गज़ल की शुरुआत मैं कुछ इस तरह से करूँगा कि अगर सुनाते रह गए हम कविताएं सिर्फ
तो प्रेमियों का वात्सल्य कौन बताएगा। अगर सुनाते रह गए हम सिर्फ कविताएं, तो प्रेमियों का वात्सल्य कौन बताएगा। सिर्फ कविताएं ही सुनाते रह गए हम अगर, सिर्फ कविताएं ही सुनाते रह गए हम अगर, तो उन प्रेमियों के लिए गज़ल और गीत कौन सुनाएगा। तो इसी के साथ मैं अपनी तरन्नुम में एक गज़ल पेश करता हूँ, उसके बाद मैं अपनी जगह लूँगा समय को देखते हुए। तो गज़ल शुरू कर रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनिएगा। आप सबकी भावनाएं अगर जिसकी जुड़ी होंगी उसमें व्यक्त हुई हैं। रफ्ता रफ्ता वो मेरे अल्फाजों को पढ़ गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरे अल्फाजों को पढ़ गए। हमसे वफा करके तन्हा, हमसे वफा करके तन्हा, तन्हा सा वो कर गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरे अल्फाजों को पढ़ गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरे अल्फाजों को पढ़ गए। फरहत हमारी ले गए, फरहत हमारी ले गए, कर्ब में वो कर गए। कर्ब का मतलब होता है गम में डुबा देना। कर्ब में वो कर गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरे अल्फाजों को पढ़ गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरे अल्फाजों को पढ़ गए। ख्वाहिशों की बात कहकर लबों के कुछ पास रहकर, ख्वाहिशों की बात कहकर लबों के कुछ पास रहकर, दूर हमें वो कर गए, दूर हमें वो कर गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरे अल्फाजों को पढ़ गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरे अल्फाजों को पढ़ गए। तो यही थी मेरी छोटी सी गज़ल। तो बस एक आखिरी शेर फिर आपसे विराम लूँगा मैं। इसी शायराने अंदाज में फिर हमारी जज्बात होगी, इसी शायराने अंदाज में फिर हमारी जज्बात होगी। उम्मीद है किसी मोड़ पर फिर आपसे मुलाकात होगी, उम्मीद है किसी मोड़ पर फिर आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया।